मैं पंकज खत्री और आप देख रहे हैं दूरदृष्टि न्यूज। राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर CWC सदस्य एवं उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में जहांगीरपुरी से मंगोलपुर खुर्द तक साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल की रैली लगभग 20 किलोमीटर दूरी तय की। इस दौरान साइकिल रैली का स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। रैली में कांग्रेस रोहनी जिला के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह व कांग्रेस कर्मठ कार्यकर्ता राहुल गर्ग के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एक बार फिर भारत देश की जनता को पिछले 60 साल पीछे लेके जा रहे हैं। साइकिल का ज़माना याद दिला रहे हैं। जो आज आपने लोगों का दर्द उजागर किया है, पेट्रोल की शतक लगा चुका है, क्या विचार आपके? देखिए, देश भर में आज बढ़ती हुई महंगाई, नौजवान बेरोजगार लगातार होते जा रहे हैं। कभी नोटबंदी, कभी GST लागू करना और ऊपर से ऊपर वाले की जो मार कोरोना के रूप में हमें मिली, उससे पूरी तरीके से असंवेदनशील तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार दिल्ली में पूरी तरीके से लोगों के ऊपर लगातार महंगाई का वार करते जा रहे हैं। चाहे टैक्स बढ़ाने की बात हो, चाहे आज डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत जो शतक पार कर चुकी हैं उनकी बात हो, या आज रसोई गैस की बात हो, या रसोई में लगने वाले तेल, दाल, चावल और कोई भी अन्य ऐसी वस्तु, मैं समझता हूं कि आज ऐतिहासिक रूप से इतनी महंगाई पहले कभी किसी ने देखी नहीं है। और ऊपर से बेरोजगारी की मार की वजह से आज जनता त्राहिमाम कर रही है। आज उसी क्रम में हमने बादली विधानसभा में जहांगीरपुरी से शुरू करके और सेक्टर 3 रोहिणी तक एक साइकिल मार्च का कार्यक्रम रखा। और जिस तरीके से लोग उमड़ कर आए, वो अपने आप में दर्शाता है कि वो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही हैं, सबको साथ लेकर चलने की, गरीबों का साथ देने की, उस उम्मीद के साथ लोगों ने ना सिर्फ हमारी साइकिल यात्रा का स्वागत किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक स्वागत किया। कहीं लोग माला बरसा रहे थे, कहीं फूल बरसा रहे थे, और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को आईना दिखाने के ठान लिए। सर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस इकाई बार बार जगह जगह प्रदर्शन कर रही है महंगाई के ऊपर, लेकिन दोनों सरकारों में से किसी के भी कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। आगे अगर आज जो ये साइकिल रैली निकाली गई है, इसका असर कितना देखने को मिलेगा, और नहीं कोई असर होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, ये हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश भर में कार्यक्रम हमने शुरू किया, जिसके तहत पहले हमने पेट्रोल पंपों में जाकर लोग जब पेट्रोल भरवाने आते हैं तो उनसे उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की कि कितना असर उनके रसोई पर पड़ रहा है, कितना उसका जो तेल का खर्चा था वो कितना बढ़ गया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। उसके पश्चात हम हर लोगों के घर तक पहुंचकर महंगाई और कोरोना के वार की वजह से लोग जो प्रताड़ित हुए, उनके घर तक पहुंच कर उनको जागरूक करने की कोशिश की है, उनकी पीड़ा में शामिल होने की कोशिश की है, उनके दुख को, दर्द को समझते हुए उनके लिए चाहे राशन की किट हो, चाहे मेडिकल का किट हो, वो सब हमने कांग्रेस के कंधे के मजबूत कंधों के सहारे आज हमने लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। फाइनली जनता ने एक बार फिर आपके ऊपर विश्वास जताया है। विदेशी के रूप में आप जनता के सामने आए हो, तो आने वाले काउंसलर की जो इलेक्शन होने हैं उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इस चीज़? देखिए, जनता बहुत समझदार है, वो सब कुछ देख रही है कि कितना असंवेदनशील भाजपा की मोदी सरकार रही या केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार रही। उनके दुख में, दर्द में, परेशानी में यदि कोई व्यक्ति सबसे आगे आकर खड़ा हुआ तो कांग्रेस का वो व्यक्ति था, कांग्रेस का वो वर्कर था जो अपने परिवार के रूप में लोगों को देखकर उनकी पीड़ा को समझता है। थैंक यू।
सर एक बार फिर जनता का दर्द, वो अपना दर्द मानकर कांग्रेस पार्टी भारत सरकार और दिल्ली सरकार की नींद को जगाने की कोशिश कर रही है। क्या विचार है आपका इस बारे? देखिए, जो सरकार जनता से झूठे वादे कर चाहे वो केंद्र सरकार थी या दिल्ली सरकार सत्ता के अंदर आई, आज उनकी वजह से महंगाई आसमान पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम सैकड़ा पार कर चुके हैं। जो लोग 10 पैसे 20 पैसे पेट्रोल बंदने के बाद ये कहते थे कि कांग्रेस सरकार महंगाई लेके आ रही है, हम जनता के बीच आए तो महंगाई कम करेंगे, आज उनके राज में पेट्रोल ने 100 रुपये की कीमत को छू लिया है। और इसी के विरोध में आज हमने पूरी दिल्ली के अंदर साइकिल यात्रा निकालकर इस सरकार की नींद को जगाने का काम किया। सर एक बार फिर पिछले 50-60 वर्षों के पीछे गवर्नमेंट आम जनता को धकेल रही है। पेट्रोल की कीमत इतनी कर दी है कि साइकिल चलाने को मजबूर आज भारतीय जनता। क्या विचार है आपका इस बारे? साइकिल ही नहीं, आज जनता भुखमरी के कगार पर है। उनकी थाली से इन्होंने रोटी को छीनने का काम किया है। हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन के तरफ ले जा रहे हैं। और वही मोदी जो थोड़ा सा रेट बढ़ने पर कहते थे कि ये देश में डॉलर बढ़ रहा है, आज आप देखें कि रुपए की कीमत क्या है और डॉलर की कीमत क्या है। राहुल जी, जिस तरह से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या दोबारा से देश पीछे जा रहा है और बैलगाड़ी का जमाना दोबारा आएगा? बहुत ज़्यादा देश पीछे जा चुका है और ये अभी पेट्रोल और बढ़ाएंगे। ये रेगुलर इन्होंने 35 बार एक महीने में तेल के रेट बढ़ा दिए और उसके खिलाफ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर देंगे, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्योंकि सर लोगों की अहम जो ज़रूरतें होती हैं वो डेली का आना जाना पेट्रोल और घर की रसोई गैस, घर का राशन, अगर ये इन्हीं के दाम बढ़ जाएंगे तो इंसान की तो कमर टूट जाएगी, रोजगार रहे नहीं। पेट्रोल डीजल से ही हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। जो रसोई का एक सामान होता है जिसमें कि अपना चावल दाल आटा जो भी सामान, दालें, अपना सरसों का तेल, रिफाइंड, सब कुछ पेट्रोल डीजल की रेटों से ही बढ़ोतरी होती है रेटों की। तो मैं इन दोनों सरकारों से बोलूँगा कि जीएसटी और वैट ये दोनों ख़त्म करें, जब भी दिल्ली को और देश को राहत मिलेगी। आज देश और दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी बिल्कुल कमर टूट चुकी है। 2 टाइम का भोजन करना उनके लिए भारी हो चुका है। तो मैं इन दोनों सरकारों से कहूँगा या तो मान जाओ, नहीं तो कांग्रेस का सिपाही घर में बैठने वाला नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी, एक दिन भी नहीं रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।